तो वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को निशाना बनाया। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर 75 रुपये का जो इजाफा हुआ है, इससे आवाम को काफी परेशानी हुई है और हो रही है, और अगर किसी ने इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो मुल्क का गद्दार साबित कर दिया जाएगा। सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है और अवसर ढूंढने का उन्होंने यह काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि यह 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था कि आज अगर गृहिणी, आम आदमी, बच्चियां, लड़के, लड़कियां कोई भी खड़े होकर सरकार के इस कुप्रबंधन पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो उसको एक तगमा दे दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, उसके ऊपर यूएपीए सेडिशन चार्ज लग जाएगा। अगर आज आप कहिएगा बाहर जाकर कि भाई पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो गई और रसोई गैस में आपने आग लगा दी है, तो आपको आतंकवादी घोषित भी किया जा सकता है इस सरकार के कार्यकाल में। लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लेशन आरबीआई की जो 2 to 6% रेंज होती है, 4% उनका मीडियन है, उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई अब अंततोगत्वा रेट बढ़ाएगा। तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी, जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे, उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। तो या तो इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, या समझ होते हुए भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती भर इनको फिक्र ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा। मेरा एक सवाल है, और सवाल बहुत वाजिब है, कि क्या सरकारों का काम मुनाफाखोरी करना होता है और जनता की महंगाई से कमर तोड़ना होता है? और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जो उज्ज्वला में भी अगर आप देखिए 10-10, 14-14 करोड़ सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उज्ज्वला जैसे सब्सिडाइज सिलेंडर भी रिफिल करा सके आज की तारीख में। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही चूल्हा फूकने का और चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन का दंभ भरने वाले ये लोग आज अच्छे दिन का नाम लेने से कतराते हैं। मैं एक सवाल डायरेक्टली सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही नहीं, उनकी उन महिला नेत्रियों से जरूर पूछना चाहती हूं जो सड़क पे उतर जाती थी गैस के सिलेंडर लेकर। आज 2 महीने में 175 रुपए सिलेंडर बढ़ गया है। तो क्या सत्ता का सुख इतना बड़ा है कि आम जनता की परेशानी वहां दिखाई नहीं देती? यह सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा देगी, और आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं। बहुत मुश्किल हो रहा है ना। इससे पहले जरा थोड़ा तो भी पैसे बचते थे, अब बच रहे भी नहीं। कारोबार भी बहुत कम है। क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही ना, बढ़ते जा रही, रोजाना 1-1 रुपए बढ़ते जा रही। तो अच्छा रहता, क्यों बोलते हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पब्लिक भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, थोड़ा कम करे तो अच्छा रहता बोल के। Simply, government is looting money from the people. See, all two-wheelers are middle class people. They have to safeguard the middle class people. They are doing a 2000 rupees pension, ये कर रहे वो कर रहे बोल रहे, तो बाकी का लोगों का जीना का मुश्किल हो गया ना। 50% of the people on road, they don't have a work to do. Government is not taking care of this one. What is your demand, sir? Demand is petrol stability होना, ये increase नहीं होना, बस that's all. At least for 6 months, 1 year. After 1 year they can do whatever. अभी डेली जड़ते बढ़ते जा रहा, ये गवर्नमेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसके वजह से जितना प्राइस को वो अपने इंडिया को आ रहा पेट्रोल है, उसके ऊपर जितना टैक्स डाल रहे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसके वजह से डेली बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग, आम आदमी का जीवन हराम कर रहे हैं लोग। इससे बेटर क्या है, ऐसे लोग को जिताना नहीं है, वोट डालना नहीं है ऐसे लोग।